हेलो दोस्तों, जीएस टेक्निकल एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि रेक्टेंगल मेथड से इलिप्स कैसे बनाते हैं, यानी आयत विधि जो है उससे हम इलिप्स कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास जो दो डायमेंशन है वो होगी दीर्घ अक्ष 120 mm और लघु अक्ष 80 mm। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 120 इंटू 80 का एक आयत बनाएंगे। तो 120 इंटू 80 का एक आयत बनाएंगे सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे 120 mm की, इस तरीके से, और एक लाइन हम लेंगे 80 mm। तो इस तरीके से हम एक 90 डिग्री पर लाइन खींचेंगे ताकि हमारी डायमेंशन एकदम सही हो। तो जो हमारे आयत की चौड़ाई होगी वो होगी 80 mm। तो इस लाइन पर हम 80 mm मार्क करेंगे, इस तरीके से इसे मिलाएंगे। ये दूरी होगी हमारे पास 80 mm, और 80 mm को पॉइंट लेके एक 120 इंटू 80 का आयत बनाएंगे। इस तरीके से इसे मिला देंगे। तो ये होगा हमारे पास एक आयत। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि रेक्टेंगल मेथड है, तो रेक्टेंगल मेथड का मतलब है आयत विधि। तो इसमें पहले 120 इंटू 80 का आयत बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष बनाएंगे। जैसा कि हमें पता है ये 80 mm है, तो इसका एक सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे दोनों तरफ, इस तरीके से, और उन्हें मिला देंगे। ये होगी दीर्घ अक्ष 120 mm। इस लाइन को हम नाम देंगे ए और बी पॉइंट। इसी तरीके से हम एक लघु अक्ष बनाएंगे जिसकी डायमेंशन है 80 mm। तो हम 120 mm का सेंटर पॉइंट यानी 60 mm 6 सेंटीमीटर पर एक सेंटर पॉइंट लगाएंगे। और इनको आपस में मिला देंगे इस तरीके से। ये हमारे पास होगी सी डी लाइन, और ये होगा इनका सेंटर पॉइंट। इसके बाद हम ए से ओ तक लाइन को 5 बराबर भागों में बांटेंगे, यानी 60 mm को 5 अगर बराबर भागों में बांटेंगे तो हमारे पास जो डायमेंशन होगी वो होगी 12 mm। तो हम क्या करेंगे, 12 mm के 5 भाग यहाँ डिवाइड करेंगे। जैसे 12 mm, 12 mm, उसके बाद 12 mm, 12 mm, और ये 5वां पॉइंट इस पॉइंट पर आएगा। इन पॉइंट को नाम देंगे हम 1, 2, 3 और 4। अब इसी तरीके से जितने ए ओ लाइन के 5 भाग किए हैं उतने ही भाग ए से इस पॉइंट तक के करेंगे। तो ये डायमेंशन हमारे पास कितनी है, टोटल 80 mm है, तो ये होगी हमारे पास 40 mm। और 40 mm को 5 बराबर भागों में डिवाइड करें तो 8 mm का एक पॉइंट आएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इसे भी 5 भागों में डिवाइड करेंगे, 8, तो इस तरीके से हम इसे भी 5 भागों में डिवाइड कर लेंगे। और इस पॉइंट को हम नाम देंगे 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश और 4 डैश। अब हम क्या करेंगे, जो 1 डैश वाले, जो डैश वाले पॉइंट है उन सभी पॉइंटों को सी बिंदु से मिलाएंगे। तो इस तरीके से 1 डैश को सी बिंदु से मिला देंगे। उसके बाद 2 डैश को सी बिंदु से मिलाएंगे,
3 डैश को भी सी पॉइंट से मिलाएंगे और 4 डैश को भी सी पॉइंट से मिला देंगे। तो इस तरीके से डैश वाले सभी पॉइंटों को हम सी पॉइंट से मिलाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, डी पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे जो कि 1 को क्रॉस करते हुए जाएगी। तो डी पॉइंट से एक सीधी लाइन खींचेंगे 1 को क्रॉस करते हुए, और वो लाइन जाके मिलेगी 1 डैश वाली लाइन पर। इस पॉइंट पर मिल रही है तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे P1। इसी तरीके से डी पॉइंट से 2 को क्रॉस करते हुए एक लाइन खींचेंगे दूसरे पॉइंट को, तो वो जाके 2 डैश वाली लाइन पर मिलेगी। तो ये पॉइंट होगा हमारे पास P2। अब इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि ये 1 डैश और 2 डैश पर ही जाके मिले, ये लाइन पर जहां भी मिलेगी वही हमारा पॉइंट होगा। इसी तरीके से अब डी पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे 3 को क्रॉस करते हुए तीसरे पॉइंट को, जो जाके मिलेगी 3 डैश वाली लाइन पर। ये जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा P3 पॉइंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, डी से फिर वापस एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ये जाके मिलेगी हमारे पास 4 डैश वाले पॉइंट पर, वो होगा हमारे पास P4 पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इन सभी पॉइंटों से जो P1, P2, P3, P4 आए हैं उनसे एक समांतर लाइन खींचेंगे, यानी उनसे एक पैरेलल लाइन खींचेंगे इस तरीके से। तो यहां हम सेट स्क्वायर रख के जो P4 पॉइंट है वहां से एक समांतर लाइन इस तरीके से खींचेंगे। ये P4 पॉइंट है हमारे पास, तो यहां से एक समांतर लाइन इस तरीके से खींचेंगे, और इसी तरह P3 से भी एक समांतर लाइन खींचेंगे। याद रखिए आप सेट स्क्वायर का यूज कीजिए ताकि आपकी लाइनें एकदम समांतर हों ए बी के। इसी तरह से हम P2 से एक समांतर लाइन खींचेंगे, उसके बाद P1 से एक समांतर लाइन खींचेंगे। इस तरीके से हम समांतर लाइनें खींचेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जितनी भी समांतर लाइनें खींची गई हैं उसकी जो सेंटर लाइन होगी, जो समांतर लाइन जो है, जैसे P4 वाली लाइन है हमारे पास, P4 की लाइन जो सेंटर लाइन CD है उसे इस पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से P4 की दूरी लेंगे और इस तरफ चाप लगा देंगे। जो P4 वाली लाइन है उसी पर इस तरीके से चाप लगा देंगे इस तरफ। सेम हम ऐसे ही करेंगे। जो P3 वाली लाइन सेंटर लाइन को जहां क्रॉस करेगी, यानी CD लाइन को जहां क्रॉस करेगी वहां पर कार रख के P3 तक की दूरी लेंगे और इस तरफ एक आर्क लगा देंगे। इसी तरीके से P2 वाली लाइन जहां सेंटर लाइन को क्रॉस करेगी वहां से P2 की दूरी लेंगे और इस तरफ एक आर्क लगा देंगे, चाप लगा देंगे। उसके बाद सेंटर लाइन से, यानी P1 वाली लाइन जो सेंटर लाइन को जहां पे क्रॉस करेगी वहां से P1 की दूरी लेंगे और इस तरफ चाप लगा देंगे। इस तरीके से जो पॉइंट हमारे पास P1, P2, P3, P4 इस तरफ थे वो हमें सेम दूरियां इस तरफ भी मिल जाएंगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें ये नए पॉइंट आए हैं हमारे पास 4, उन पॉइंटों से भी 90 डिग्री पर लाइन खींचेंगे। तो इन पॉइंटों से हम 90 डिग्री लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे। तो इस तरीके से सेट स्क्वायर को सेट करके, जो सेट स्क्वायर का ऊपर वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाला लाइन पर इस तरीके से सेट करके ये 90 डिग्री पर यहाँ पर लाइनें खींचेंगे नीचे की तरफ। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट से हम एक 90 डिग्री पर लाइन खींचेंगे। उसके बाद तीसरे पॉइंट से भी और फोर्थ पॉइंट से भी इस तरीके से हम लाइनें खींचेंगे। अब यही काम हमें इस तरफ भी करना है, यानी हमें इन सभी पॉइंटों से 90 डिग्री पर लाइनें खींचनी है। तो इस तरीके से P1 से एक 90 डिग्री पर लाइन खींचेंगे, उसके बाद P2 से एक 90 डिग्री पर लाइन, P3 से भी एक 90 डिग्री पर लाइन और P4 से भी एक 90 डिग्री पर लाइन खींचेंगे। अब जैसे दूरियां हमने
P4 से लेके इधर चाप लगाई थी, उसी तरीके से अब जो हमारी सेंटर लाइन होगी वो होगी AB। तो अब हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन AB से दूरियां लेके नीचे की तरफ चाप लगाएंगे। जैसे ये पॉइंट हमारे पास यहाँ है, तो B से जो पहले हमने चाप लगाई थी इस चाप की दूरी लेंगे। अगर हम इन पॉइंटों को नाम दे देते हैं, जैसे P1, P2, P3, P4 था, ये हो जाएगा हमारे पास P5, P6, P7 और P8। तो अब हम क्या करेंगे, सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन अब हमारे पास है A और B। तो अब हम क्या करेंगे, सेंट्रल लाइन पर जो P8 पॉइंट है जहां सेंट्रल लाइन को क्रॉस करेगा वहां पर प्रकार रखेंगे और P8 की दूरी लेके नीचे की तरफ चाप लगा देंगे। सेम इसी तरीके से सेंट्रल लाइन जो P7 पॉइंट है सेंट्रल लाइन को जहां क्रॉस करेगा वहां से P7 की दूरी लेंगे और इस तरफ नीचे की तरफ चाप लगा देंगे। उसके बाद P6 पॉइंट सेंट्रल लाइन को जहां क्रॉस करेगा वहां पर प्रकार रखकर P6 की दूरी लेंगे और नीचे की तरफ एक चाप लगा देंगे। इसी तरीके से P5 पॉइंट सेंट्रल लाइन को जहां पे क्रॉस करता है वहां से P5 की दूरी लेंगे और नीचे की तरफ चाप लगा देंगे। ये जो प्रोसीजर हमने इस बॉक्स में किया है वही सेम इधर करना है। तो यहाँ भी हमारे पास जो सेंट्रल लाइन कौन सी है, A और B। तो अब हम क्या करेंगे, P1 जहां सेंट्रल लाइन को क्रॉस कर रहा है वहां से प्रकार रख के P1 की दूरी लेंगे और नीचे की तरफ एक चाप लगा देंगे। वापिस P2 जहां सेंट्रल लाइन को क्रॉस यानी AB को जहां पे क्रॉस कर रहा है वहां से P2 की दूरी लेंगे और एक चाप लगा देंगे। सेम P3 जहां सेंट्रल लाइन को क्रॉस कर रहा है वहां से P3 की दूरी लेंगे और एक चाप लगा देंगे। उसके बाद P4 सेंट्रल लाइन को जहां पर क्रॉस कर रहा है वहां से P4 की दूरी लेंगे और एक चाप लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास सारे पॉइंट आ जाएंगे। तो अगर आप नाम देना चाहते तो P5, 6, 7, 8 था, तो ये हो जाएगा हमारे पास P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15 और P16। तो इस तरीके से हम ये सभी पॉइंट ले लेंगे और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, इन पॉइंटों को मिलाते हुए एक इलिप्स की रचना करेंगे। तो देखते हैं, जैसे P से P2 को P3 को मिलाते हुए एक फ्री हैंड लाइन खींचेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इसे इस पॉइंट से मिलाएंगे। इस तरीके से हम इसे मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए हम इस तरीके से एक इलिप्स की रचना करते हैं। तो ये है हमारे पास इलिप्स बनाने का रेक्टेंगल मेथड। तो इस तरीके से हम रेक्टेंगल मेथड यानी आयत विधि से इलिप्स बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।